तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। देखिए, ये मैंने इसका पहला पार्ट जो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका यहाँ से यहाँ तक का, वो मैंने आप लोग के साथ इसकी पहली वीडियो शेयर कर ली है। तो इसका मैं अब ये सेकंड वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के बीच में। तो अब देखिए, यहाँ से हमें इसका आकार चेंज करना है और हमें अब इसे अंडा आकार में, मतलब अंडाकार में इसे हमें शेप देना है। ना हम गोल बुन रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल पावदानी होती है, चरखूट होती है, लंबी होती है, मतलब हर तरह की पावदानी होती है। तो लेकिन मैं इसमें क्या की हूँ, इसे अंडाकार दी हूँ, अंडाकार शेप। तो अंडाकार शेप कैसे दिया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरा पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसका पहला पार्ट देख लीजिए। मैं इसका पार्ट बाय पार्ट करके इसलिए डालती हूँ ताकि आप लोग को आसान से आसान चीज़ें समझा सकूँ, आसान से आसानी से तुम्हें एकदम आप लोगों को समझा के बता सकूँ। तो इसीलिए मैं इसका पार्ट बाय पार्ट करके डालती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये हम अभी जैसा हम शुरूबार वाले वीडियो में बुन रहे थे, इसको हम वैसे ही सेम बुनेंगे जैसा हम पहले वाले वीडियो में, अपना पहले वाले में जैसा हम शुरू से यहाँ से फंदे लेकर के बुन रहे थे, सेम उसी तरीके से अभी हमें इसे पूरा बुनना है। तो ये देखिए, हमें पूरा इसी तरीके से अभी बुन लेना है। बुन के उधर से आते टाइम हमें इसका डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि हमें ये करना ज़रूरी है, फंदे को इस तरफ से करके इसे लेना, ताकि हमारे देख सकते हैं ये इस तरफ से सिलाई होके तीनों को एक साथ बांध देती है, एक साथ जोड़ देती है। तो ये इधर का चोटी भी कितना प्यारा लगता है। तो ये ज़रूरी है और इसके लिए हमें इसको फंदे को इस तरह से करके इसे नीचे से ले करके दोनों को टाइट करके और तब हमें इस तरह से इसे बुनना होता है, ताकि ये चोटी बनती जाए पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, सीधे तरफ हमें नहीं करना है, हमें उल्टी तरफ ऐसा करना है ताकि इसका डिज़ाइन जो है आगे तरफ ना दिखे और पीछे तरफ ये जुड़ता रहे एक दूसरे से। और हमें सब कलर का ऐसे ही करके बुनते जाना है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कलर आप अपने अनुसार रख सकते हैं, फंदे आप अपने अनुसार रख सकते हैं। आपको जैसा कलर रखना है, एक कलर रखना है, एक कलर रखिए। आपको जितने कलर रखने हैं उतने कलर रखिए, जैसे बुनना है वैसे इसे बुन सकते हैं। तो ये देखिए, ये अब हमारा यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होगा। तो हमारा यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए, मतलब अंडाकार शेप इसको देना है। तो अंडाकार शेप के लिए हमें क्या करना है, अभी हम जैसा पहला फंदा, मैं सब वीडियो में अपने पहला फंदा उतार लेती हूँ। उतार करके इसे उतारने से ये होता है कि इधर की अपनी लाइनिंग जो है वो मज़बूत बनती है, अच्छी बनती है। इसकी वजह से हम दोनों पहले फंदे में दोनों बार बार उतार लेती हूँ। तो उसके बाद सारे फंदों को बुनती हूँ। तो ये देखिए, अब हमें इस फंदे को पूरा करके ये हमारा जैसे येलो कलर पूरा हुआ, तो इसे हम थोड़ा कस के पीछे घुमा लेंगे और पीछे घुमा करके जो यहाँ हमारा ये ब्लू कलर है, इसे हम कस के टाइट करके और इसको इधर करके और इसको इसके डायरेक्शन में इससे आगे लेंगे। इस येलो कलर को इधर करके और इस कलर को हमें येलो से बैक करके इसे घुमा करके लाना है, ताकि चोटी बने पीछे की तरफ से। तो ये देखिए, अब हमें इसे ऐसे कस के बुन लेना है और सारे फंदे को हमें ऐसे ही बुनना है। बहुत ही इजी है गाइस, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओह सॉरी, अब ये इसकी लाइनिंग ख़त्म हो गई ब्लू की फंदे, तो अब इसे हम पीछे कर लेंगे, पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए, हल्का सा खींचते हुए। और इसके बाद हम अपना ये पिंक कलर है, जो पिंक कलर को लेंगे, इसको नीचे इसके इस ब्लू कलर को ऊपर करके नीचे से हम फंदे को उठाएंगे, इसे थोड़ा सा खींच लेंगे, खींच करके और फिर इसे हम बुनेंगे। तो ये हमने फंदे खींच करके इसे कलर को, पिंक कलर को बुनेंगे। और अब हमें क्या करना है, पिंक कलर को बुन करके हमें इशारा बुनना है, लेकिन एक फंदा यहाँ पे हमें छोड़ देना है। यहाँ से हमें सारी सिलाई करनी है
सारे फंदे को बुनना है, लेकिन यहाँ पे आके हमें बस एक फंदा को छोड़ देना है। तो आइए फिर इसे स्टार्ट करते हैं, और यहीं से हमें इस पिंक फंदे को पीछे की तरफ घुमा लेना है। अब याद रखिए कि हमारा सादा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमने सादा बुनना था वो हमने बुन लिया है। अब इधर से हमारा अंडाकार का शेप तैयार हो रहा है। अंडाकार मतलब इस तरीके से करके ऐसे गोल, फिर ऐसे, फिर गोल, इसे अंडाकार बोलते हैं, है ना। तो इसका हमने ये बना चुका है, और अब हमें इसका गोलिंग देना है। गोल ऐसे गोल करके फिर ये जो है सीधी लाइनिंग बनाएंगे, फिर यहाँ से इसे गोल बनाएंगे। हाँ, तो चलिए अब इसे हम फिर से इधर की साइड घुमा लेते हैं। घुमा करके और फिर हमें सेम अब उसी तरीके से बुनना है, जैसा कि मैंने ये एक फंदा छोड़ दिया यहाँ पर, और अब हम यहाँ से इसे बुनेंगे। तो ये सेम सिलाई हमें वही करनी है। तो ये देखिए, मैं आपको पूरा बना करके दिखा देती हूँ। उसके बाद इसका मैं, अगर मैंने आपको सारी वीडियो में बताया है कि अगर आपके पास धागे ऐसे ना हो तो कोई बात नहीं है, आप साड़ी के कपड़े ले लीजिए, दुपट्टे के कपड़े ले लीजिए, और उसे हल्का हल्का पतला पतला करके उसे काट लीजिए, और काट करके आप इसे साड़ी से, अपने पुराने दुपट्टों से बुन सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये धागा है तो मैं इसी से बुनती हूँ। और अगर आपके पास ना हो तो आप साड़ी के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बस फ़र्क ये रहेगा कि अगर आप कलर बाय कलर बुन रहे हैं तो कलर एकदम डिफरेंट होना चाहिए, अलग होना चाहिए। और अगर आप एक कलर का बुन रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और फिर अब हमें इसे घुमाते हुए फिर सेम वही चीज़ हमें इसमें करनी है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बहुत बार बता चुकी हूँ। सेम वही प्रोसेस में हमें इसे करना है। ये देखिए, इस प्रोसेस का ख़ास ख्याल रखिए, ख़ास ध्यान रखिए कि ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यही है कि इसे जोड़ती है, वरना तीनों अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। यही चीज़ है जो इसे जोड़ती है। ये इसे जोड़ने का काम यही कर रही है। ये समझिए कि ये सिलाई कर रही है, आपस में जोड़ने का। तो ये हमारा इसमें सिलाई हो रहा है, बुनाई के साथ साथ हम सिलाई कर रहे हैं इसमें, है ना। तो इसका ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपका तीनों पार्ट अलग अलग हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये तीनों अलग अलग कैसे हुआ, इसे कैसे जॉइंट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा इसका आप ख़ास ख्याल रखिए कि आपको हर मोमेंट पर इस तरीके से दोनों बार की सिलाई में आपको इसी तरीके से करना है। तो हमें सेम फिर वही काम करना है। फिर से यही चीज़ रिपीट करनी है हमें। और गाइज़, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो चीज़ आप लोग को ना समझ में आए वो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का सारा डाउट क्लियर करूँगी, अच्छे से अच्छे आपको समझाने की और बेहतरीन कोशिश करूँगी कि मैं आपको और इजीली समझा सकूँ, और आप इजीली ये सारी चीज़ों को बना सकें, और अपनी फैमिली में भी आप शेयर करें, घर में सारे लोग को बताएं, सिखाएं, ताकि सारे लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें अपने घर में बुन बुन के तैयार रखें। ये देखिए, इसे अब पीछे कर लेंगे थोड़ा सा खींचते हुए, और इसके नीचे से लाएंगे हम पिंक कलर को। ब्लू कलर देखिए ऊपर रहेगा, ब्लू कलर ऊपर, और पिंक कलर हमें नीचे से लेके आना है। तो पिंक कलर हम हमेशा नीचे से लेके आएंगे ऊपर की तरफ, हल्का सा खींचते हुए। ये देखिए,
तो अब हमें क्या करना है, हमने पहली सिलाई में अपनी एक फंदों को छोड़ा था, एक फंदा ये देख सकते हैं आप, और इस सिलाई में हमें दूसरी सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़ दिए। ये एक फंदा हमने पहले ही सिलाई में छोड़ा था और एक फंदा दूसरी सिलाई में छोड़ दिया। तो अब हमें यहीं से रिटर्न हो लेना है। रिटर्न हो करके हमें यहाँ से फिर सेम उसी प्रकार से हमें सारे प्रोसेस को करना है। तो हमें पूरा टोटली इसी डायरेक्शन में हमें पूरी चीज़ों को कंप्लीट करना है। तो हमें पूरा सेम प्रोसेस इसी प्रकार करना है गाइस। इसी प्रकार करके हमें एक एक फंदे को देख सकते हैं, इस तरफ से झुक गया है, ये इस तरफ से झुकाव आने लग गया, इस तरफ से ये घर उठने लग गए हैं। तो हमें यहाँ से इस सारे फंदे को कंप्लीट करना है एक फंदे तक, मतलब हमें सारे फंदे को एक 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 करके छोड़ छोड़ के बुनना है। अब जब मैं तीसरे राउंड में आऊँगी तो अभी तक मैंने 2 फंदे को छोड़ा था, फिर 3 फंदा, फिर 4 फंदा, फिर 5 फंदा, मतलब पूरा हमें इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट करना है। मतलब एक एक फंदा हमें सारे को छोड़ करके लास्ट में एक फंदा यहाँ बचेगा, वहाँ तक हमें इसे एक एक फंदा छोड़ करके दोनों तरफ से बुनना है। तो आई होप गाइस कि आप लोग इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आइए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोग के साथ दिखाते हैं। एक फंदा जब रहेगा फिर आपको दिखाऊंगी, तब तक मैं इसे सारे को एक 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 करके बुन लेती हूँ। और प्लीज़ गाइस, अगर आप लोग को ना समझ में आए कुछ भी मेरी वीडियो में, अगर आप लोग को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हाँ ये कैसे हुआ। मैं आई एम श्योर कि आप लोग के सारे डाउट को क्लियर करूँगी और आप लोग को इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। और जो लोग मेरा ये पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग प्लीज़ पार्ट 1 करके मैंने डाला है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो देखें। फिर ये पार्ट 2 करके मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, तो ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए इसे हम पूरा करते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने सारे फंदों को बुन लिया है। ये एक फंदा हमारा लास्ट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पता चलता है ये लास्ट हो गया। मैंने सारे एक एक फंदे को छोड़ छोड़ के पूरा बुन लिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसे क्या करना है, सारे फंदों को अब हमें बुन देना है। जितने भी फंदे हमने छोड़े हैं, जैसे जैसे हमने कलर से बुना है, सारे कलर से हमें वैसे ही सेम सबको बुनना है। तो हमें सारे जैसे हमने पहले बुना है, जैसे जैसे कलर से, वैसे ही हमें सबको फिर से बुनना है। ये देखिए, जो ये सब हम पहले छोड़ चुके हैं एक एक फंदे को, हमें सबको एक लाइन एक सिलाई पूरी कंप्लीट करनी है।
हम्म। तो ये देखिए गाइस, ये हमने पूरा कंप्लीट एक लाइन कर लिया है और ये हमारी एक कली तैयार हो चुकी है। तो ये थोड़ा मेरा कांटा जो है थोड़ा बड़ा है, इसी की वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये देखिए मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा एक कली तैयार हो गया है। और अब हमें क्या करना है, सेम पहले वाली चीज़ें फिर से करनी है। जैसे हमने एक एक फंदे को छोड़ा था, वैसे ही हमें फिर से एक एक फंदे को छोड़ते हुए हमें बुनना है। लेकिन इस लाइन से आते हैं पहले, फिर उसके बाद भी इस तरह से देखिए हमारा ये एक कली तैयार हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से एक एक फंदे को हमें छोड़ते हुए बुनना है। तो अभी हम इधर से एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे, पहले एक सिलाई, फिर हमें एक एक फंदा छोड़ते हुए चलना है। ये देखिए गाइस, अब हमारा एक लाइन ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, एक एक फंदे को फिर से छोड़ते हुए हमें बुनना है। तो ये एक फंदा हम यहाँ उतार लेंगे, इसे बुनेंगे नहीं। और इसके बाद हमें अब एक एक फंदा छोड़ करके फिर से बुनना है, सेम उसी डायरेक्शन में जैसा हमने पहली वाली कली में किया था। सेम हमें दूसरी वाली कली में भी यही प्रोसेस दोहराना है। तो ये देखिए रिपीट करना है वही प्रोसेस को। तो ये देखिए तो हमें सेम चीज़ को फिर से वही करते हुए बुनना है। थोड़ा कांटा बड़ा होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हमें इसकी अभी की 3 कली तैयार करनी है। तो ये देखिए ये एक कली हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमें सेम यही चीज़ पूरी लाइन में करना है, जैसा हमने सब एक एक लाइन एक एक फंदे को छोड़ छोड़ के बुना था, वैसे ही मैंने अभी एक फंदा छोड़ा है। अभी इधर से जाएंगे तो फिर एक फंदा छोड़ेंगे, फिर इधर से बुन के आएंगे, फिर इधर से जाएंगे तो फिर एक फंदा छोड़ेंगे। एक एक फंदा छोड़ करके लास्ट हमें फिर वही पोजीशन पर आना है, एक फंदा छोड़ना है और सेम इसी प्रकार हमें पूरी 3 कली तैयार करनी है। तो आइए मैं आपको एक कली तैयार कर चुकी हूँ, 2 कली और तैयार करके आप सबको दिखाती हूँ।